श्रीमद्भगवत महापुराण की जय। आइए हम समस्त श्रोतागण मिल करके श्रीमद्भागवत महापुराण जी की कथा का श्रवण करेंगे। आखिर श्रीमद्भागवत महापुराण है क्या, भागवत जी है क्या। भागवत जी भगवान के सदचरित्रों का जहाँ पर वर्णन मिलता है, उनकी कथाएं सुनने को मिलती है, उन्हें श्रीमद्भागवत महापुराण कहा गया है। भागवत अर्थात भगवत चरित्र का अवगत करा देने वाली कथा, जहाँ पर भगवान की समस्त चरित्रों का विस्तार से श्रवण करने को मिले, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत जी की रचना कब और कैसे हुई, इनके बारे में हम श्रवण करते हैं। भागवत जी की रचना जब कलयुग का आगमन होने वाला था, एक बार व्यास देव जी बैठे हुए थे ध्यान की अवस्था में, और उस ध्यान की अवस्था में उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है और यह कलयुग मानव जीवन को दुखी कर देने वाला और मंद बुद्धि बना देने वाला युग है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे अनेकों पुराणों की रचना की। उन्होंने वेदों की व्याख्या की। वेदों की व्याख्या करते हुए पंचम वेद अर्थात महाभारत की रचना की। और जब 17 पुराणों की इस प्रकार से रचना करके जब व्यास जी बैठ गए, तब भी उनका मन व्याकुल था, खिन्न अवस्था में था, चिंतातुर था कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिससे मैं एक असंतुष्ट सा महसूस कर रहा हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, मैं दुखित अवस्था में क्यों मुझे महसूस हो रहा है। अब वो दुखी होकर के सरस्वती नदी के तट पर अर्थात बद्रिकाश्रम में बैठे हुए थे। तब जगत गुरु देवर्षि नारद जी वहाँ पर पधारे और उन्होंने व्यास जी से उनकी दुखी अवस्था का कारण पूछा कि हे व्यास देव, आप इस अवस्था में बैठे क्यों हैं, दुखी अवस्था में आखिर आप बैठे क्यों हैं। तब व्यास जी ने बताया कि प्रभु, मैंने इतनी सारी पुराणों की रचना कर ली, ग्रंथों की रचना कर ली, वेदों का विस्तार कर लिया, परंतु आज भी मेरा मन खिन्न अवस्था में है। तब फिर देवर्षि नारद जी ने बताया कि आपने नाना प्रकार की उपासना की विधि बताई है, कर्मकांडों को बताया है, ज्ञान विज्ञानों की रचना की है, परंतु आपने संतों के लिए, रसिकों के लिए, जहाँ पर रसिक भगवान के प्रेम में डूब सके और जहाँ पर परमहंस जो होते हैं, उन परमहंसों के लिए आपने व्याख्या नहीं की, क्योंकि परमहंस सामान्य ज्ञान पर तो संतुष्ट नहीं होते, परंतु जहाँ पर भगवान के प्रेम की बातें हो, भगवान की चर्चा हो, वहाँ पर परमहंस गोता लगाते हैं। उस महासमुद्र रूपी ज्ञान को आपने, उस ज्ञान को आपने व्याख्या नहीं की है। तब जा करके व्यास जी उनसे प्रणाम करते हुए बोले कि हे देवर्षि नारद, इस महाभागवत की कथा अब मुझे कहाँ से श्रवण करने को मिलेगी, कृपया आप ही मुझे इसके बारे में ज्ञान बताइए। तब जा कर के नारद जी वहाँ पे जगत गुरु नारद जी अपना सद्गुरु का रूप धारण किए और व्यास देव वहाँ पर शिष्य बन करके भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। उस समय नारद जी चतुष्पदी भागवत को कह सुनाया। देखिए, इस भागवत पुराण का स्वरूप क्या था, चतुष्पदी अर्थात 4 पदों में, 4 श्लोकों में उन्होंने भागवत को कह सुनाया। और वही 4 श्लोकों को नारद जी ने कहा कि आप इनको ध्यान की अवस्था में बैठते हुए उनका दर्शन करिए और इसको विस्तार से आप रचना करिए। और ऐसा कहते हुए नारद जी अपने लोक को गमन कर जाते, अन्य लोकों में परिक्रमा के लिए चले जाते हैं। और उसी समय व्यासदेव भगवान उनको प्रणाम करके विदा किए और भागवत महापुराण की रचना के लिए बैठ जाते हैं। प्रभु भगवान को ध्यान करते हुए जब वो भागवत महापुराण की रचना करने के लिए बैठ जाते हैं, तब ध्यान की अवस्था में उन्होंने उस चतुष्पदी भागवत को नाना प्रकार के ज्ञान के रूप में देखा। उस ज्ञान से नाना प्रकार का ज्ञान का उत्सर्जन होने लगा, विषय उत्सर्जित होने लगा, उससे प्रागट्य होने लगा, उद्भव होने लगा। तब वो देखते थे और लिखने की कोशिश करते थे। तब उन्होंने असफल पाया, अपने आप को असफल पाया कि मैं ध्यान में देखूंगा भी और लिखूंगा कैसे।
तब जाकर उन्होंने भगवान श्री गणेश जी को वंदन किया है, उनको याद किया है। जैसे ही व्यासदेव जी श्री गणेश जी को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वैसे ही श्री भगवान वहाँ पर प्रागट्य होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री भगवान गणेश भगवान की जय। हमारे मंगल मूर्ति परम भगवान श्री हरि को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। जैसे ही भगवान श्री गणेश वहाँ पर प्रागट्य हुए और प्रागट्य होकर के उन्होंने उनसे पूछा कि व्यासदेव जी आपने मुझे आवाहन क्यों किया। तब व्यास जी बोले कि प्रभु मैं देख रहा हूँ और उसमें नाना प्रकार का ज्ञान शिकन शिकन में निकलते जा रहा है, पल पल में वहाँ से प्रागट्य हो रहा है। तब मैं इस चीज़ को लिखने में असमर्थ महसूस हो रहा हूँ। आपसे मैं विनय करता हूँ कि आप इस भागवत महापुराण के को लिखने में आप मुझे कृपया सहायता करिए। तब गणेश जी भगवान वहाँ पर बैठ करके उनका इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और गणेश जी लिखने के लिए बैठे और व्यासदेव जी ध्यान की मुद्रा में जा करके उस चतुष्पदी भागवत को कहने लगे। उस चतुष्पदी भागवत में नाना प्रकार का ज्ञान का जैसे ही उद्भव होने लगा, प्राकट्य होने लगा, वह बोलते गए, गाते गए और भगवान श्री गणेश उनको लिखते गए। इस प्रकार वह चतुष्पदी भागवत 18,000 श्लोकों में वर्णित किए गए, जिन्हें 335 अध्याय में विभाजित किया गया और 12 स्कंधों में बांटा गया है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत महापुराण की रचना होती है। व्यासदेव जी ध्यान की मुद्रा में बैठे और युग युगांतर की भगवान की लीलाओं को दर्शन करने लगे। कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे जीवों का निर्माण हुआ, प्रकृति कैसे बनी, कैसे मानव जीवन का निर्माण हुआ, जीवों का निर्माण कैसे हुआ, वनस्पतियों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे भगवान का नाना स्वरूप का प्रागट्य हुआ। इन सब बातों को भगवान व्यासदेव जी दर्शन करते गए और गणेश जी उसे विस्तार से लिखते गए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त मेरे भक्तजन, मेरे भगवान के भक्तजन, मेरे प्रियजनों, आप सबसे अनुरोध है कि आप प्रतिदिन इसको घर बैठे आप श्रवण करिएगा। यहाँ से आपको नाना प्रकार के भगवान की जितनी भी बातें हैं, कथाएं हैं, विस्तार से आपको श्रवण करने को मिलेगा। मैं कोशिश करूँगी भगवान की कृपा हो और मेरा कोशिश यही रहे कि आप सब तक आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ से मिल सके, सारी समस्याओं का हल हो सके। इस भागवत महापुराण को श्रवण करने से, दर्शन करने से, इनका पूजन वंदन करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान लक्ष्मी घर में विराजमान होती हैं, ज्ञान का प्राकट्य होता है, भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का जागरण होता है। भक्ति और प्रेम करते करते एक दिन मनुष्य वैराग्य में प्रवेश कर जाता है और वैराग्य ही सब कुछ है। वैराग्य, जिन चीज़ों से मस्तिष्क को हटाना चाहिए, मन को हटाना चाहिए, भगवान की कृपा इतनी होती है कि वहाँ से एक दिन मनुष्य का ध्यान हटते जाता है और भगवान के चरणों की ओर प्रीति होती जाती है। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल हम पुनः नए एपिसोड में आपके सामने कथा को विस्तार, आगे की कथा को विस्तार से कहेंगे। श्रीमन नारायण।